हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं और 90% लोग या तो लॉस में रहते हैं या मार्केट छोड़ देते हैं। क्या फर्क होता है इन दोनों के बीच? तो फर्क होता है माइंडसेट का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उन 3 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को जिसके बारे में हर विनिंग ट्रेडर को पता होता है और विनिंग ट्रेडर वो ही फॉलो करता है। तो चलिए हम एक के बाद वो तीनों साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज है उनको हम देखेंगे। तो पहला है पेशेंस, यानी धैर्य, धीरज रखना। ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ दिखता है, लेकिन हर मोमेंट पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है। विनिंग ट्रेडर जो होता है ना, वो हर सिग्नल पे रिएक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप का इंतजार करते हैं और उसके बाद ही वो ट्रेड लेते हैं। और उन्हें पता होता है कि कम ट्रेड लेकिन अच्छा ट्रेड मिले वही अच्छा, मतलब वही उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। पेशेंस से ही आप ओवर ट्रेडिंग से बच पाते हो, और जो कि एक बड़ा लॉस का रीज़न वही होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो जो हाई क्वालिटी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो विनिंग ट्रेडर्स होते हैं, उन वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो अपने वक्त पे ही ट्रेड करते हैं, अपने सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं। और वो लोग एक ही चार्ट को बार बार ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। जब तक सारी कंडीशंस उनके फेवर में ना हो तब तक वो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये एक क्वालिटी हो गई पेशेंस यानी धैर्य, कि जो क्वालिटी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उनके पास ये पेशेंस होता है। वो क्या है कि इंतजार करते हैं। तो ये एक क्वालिटी हो गई। दूसरा दूसरी जो क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन। तो दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने रूल्स को हर हाल में फॉलो करो, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो। अगर आपका जैसे रूल है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे आप एंट्री करते हो, तो सिर्फ उसी पे ही ट्रेड करो। अगर वो नहीं दिखता है तो आप मत ट्रेड करो। कोई प्राइस एक्शन दिख गया तो आप ट्रेड लेने लगोगे, ऐसा मत करो। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो सिस्टम बनाई है, उसको लेके ही चलो, उसी के पर ही ट्रेड करो। ठीक है। डिसिप्लिन का एक सिंपल टेस्ट है कि जब भी आप अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और अगर आप उसका स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस पे आ गया और अगर आप उसको काट देते हो स्टॉप लॉस पे, तो समझना कि आप धीरे धीरे ट्रेडर बन रहे हो। ठीक है। तो ये डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है। डिसिप्लिन ही आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट करेगी और आपको ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। थर्ड वन है कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो। तो विनिंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, लेकिन मार्केट के सामने ईगो नहीं करते। अगर ट्रेड गलत हो जाए तो वो सही वक्त पे वो निकल भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चलो ये ट्रेड वापस आ जाएगा और वो हम उसमें से नेट टू नेट या तो मार्क टू मार्क उसमें से निकल जाएंगे या तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर जब भी उनका अगर ट्रेड वो लेते हैं तो स्टॉप लॉस उनका डिसाइडेड होता है, वो स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं। ठीक है। वो लोग ईगो नहीं रखते हैं कि मेरा ट्रेड सही होना ही चाहिए, उस टाइप का माइंडसेट नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो लॉसिंग ट्रेड में कि मुझे सही होना चाहिए, इस तरह का अगर माइंडसेट है तो पक्का आप लॉस करोगे ही। तो ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं यानी डिसिप्लिन ट्रेडर जो होते हैं, उनके अंदर ये ईगो नहीं होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस जरूर होता है। वो अपने ट्रेड अपना जो सेटअप होता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर उनको लगता है कि यहाँ निकलना है तो वो डेफिनेटली वो निकल भी जाते हैं। ठीक है। तो लॉसिंग ट्रेड में वो कभी बैठे नहीं रहते हैं। वो अपने हिसाब से उसको काट लेते हैं जहां पर भी उनका स्टॉप लॉस होता है। तो ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं, है ना, कि जब भी उनको अगर लॉस हुआ तो लॉस में से भी सीखना होता है। तो ये इनकी क्वालिटीज हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों क्वालिटीज जो मैंने बताई अभी, कि एक तो हो गया आपका पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस विथ ईगो। ये तीनों क्वालिटीज होती है एक अच्छे ट्रेडर में, यानी विनिंग ट्रेडर में।
तो तो आप मुझे ये भी कमेंट में बताइए कि आप कौन-सी क्वालिटीज़ आपके अंदर अभी है? या तो क्या आपको तीनों ही अभी डेवलप करना बाकी है? और आप अभी कोई क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये क्वालिटीज़ बिल्ड होती हैं, अचानक से ये नहीं आता है, आपको धीरे-धीरे सीखना रहता है, इसको ऑब्ज़र्व करना रहता है, आपको क्या है कि अपने ट्रेड्स को नोट डाउन भी करना रहता है, तब जाके धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर ये चीज़ है, ये इमोशंस आते हैं, आप ऐसा इस टाइप के माहौल में ऐसा करते हैं, तो धीरे-धीरे जाके आप अपना ट्रेडिंग सुधारते हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप इन जो ये विनिंग ट्रेडर्स की हमने क्वालिटीज़ के बारे में बात किया, वो आपको कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है? तो ये क्या आपको हेल्पफुल होता है या नहीं? उसके बारे में भी मुझे बताइएगा।